श्री राधा और श्री कृष्ण का प्रेम आज के प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम से कैसे भिन्न है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रेम जो है वो नव रस में श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। स्थायी भाव वह भाव है जिसके फल स्वरूप कोई भी रस जागृत होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि रति के भाव से ही श्रृंगार रस या प्रेम उत्पन्न होता है। रति को आज हम आम भाषा में शारीरिक इच्छा, वासना, जुनून या यौन सुख भी कह सकते हैं। रति के 3 भेद माने गए हैं: साधारणी, समंजसा और समर्था। द्वारका लीला में महाभागा महर्षियों की रति साधारणी मानी गई है, क्योंकि उनमें स्वाभाविक ही गृहस्थ धर्म के अनुसार संतान के लालन पालन की आशा और आत्म सुख की आकांक्षा भी थी। दूसरा है समंजसा रति। श्री कृष्ण को सुख देने और उनसे सुख पाने, इन दोनों इच्छाओं का होना, ऐसा जो समरस विलास है उसे समंजसा रति कहते हैं। और तीसरा है समर्था रति, जहां स्व सुख वांछा का सर्वथा अभाव है, उसे समर्था रति कहा जाता है। यहां अपने सुख की इच्छा मन में आती ही नहीं। समर्था रति की प्रतीक रूपा श्री गोपांगनाएं हैं और श्री राधा जी उनमें सर्वप्रधान हैं। एक कथा है, एक बार द्वारका की सारी पटरानियां द्वारकानाथ भगवान श्याम सुंदर के साथ सिद्ध आश्रम में पधारी। पटरानियां श्री कृष्ण के द्वारा श्री राधिका और वज्र गोपियों के सौंदर्य, माधुर्य, त्याग तथा प्रेम का प्रभाव सुन चुकी थीं। इसलिए उनमें बड़ी लालसा थी कि श्री राधा रानी और वज्र गोपियों के दर्शन करें। पटरानियों में सद्भामा आदि ने पहले तो अपने सौंदर्य का बड़ा गर्व किया, पर श्री राधा और वज्र गोपियों का दर्शन करते ही उनको मूर्छा हो गई, उनका गर्व गल गया। तत्पश्चात परस्पर प्रेम मिलन हुआ, परस्पर बड़ी प्रेम की चर्चा हुई। फिर श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार रुक्मिणी जी ने स्वर्ण पात्र में मीठा उष्ण दुग्ध बड़ी प्रीति के साथ श्री राधा जी को पिलाया। तदनंतर सब अपने अपने स्थानों को पधार गए। रात्रि को भगवान श्री कृष्ण के समीप रुक्मिणी जी आईं और शयन के समय अपने कोमल कर पल्लवों के द्वारा सदा की भांति वे स्वामी श्री कृष्ण का पाद संवाहन करने लगी। रुक्मिणी जी ने आश्चर्य से देखा, भगवान के चरण तल में फफोले पड़े हुए हैं। रुक्मिणी जी के बहुत पूछने पर भगवान ने कहा, रुक्मिणी, राधिका के हृदय कमल में मेरे पद कमल नित्य विराजित रहते हैं। उनके प्रेम पाश में बंधे हुए मेरे चरण कमल एक आधे लव के लिए भी वहां से नहीं हटते। आज राधिका ने बहुत गर्म दूध पी लिया था, इसी से मेरे पद कमल में फफोले पड़ गए हैं। तुमने अधिक गर्म दूध दे दिया था ना, उसी का फल है ये। यद्यपि राधिका के प्रेम का यह एक बहुत ही स्थूल नगण्य सा लक्षण है, तथापि भगवान के इन वचनों को सुनकर रुक्मिणी आदि परम पवित्र देवी शिरोमणियों का दूषण रहित दर्प तत्काल दलित हो गया। अब तो समस्त पटरानियों को यह अच्छी तरह से भान हो गया कि भगवान श्री कृष्ण के पवित्र प्रेम में श्री राधा और गोपांगनाओं की तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। अतएव श्री राधा का महात्यागमय प्रेम सभी के लिए आदर्श है। इसी से बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मर्षियों ने, वेद की ऋचाओं ने और ब्रह्म विद्या आदि ने भी तीव्रतम तपस्या करके गोपी प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास करके सफलता प्राप्त की थी।